टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर काउंटेबल, व्हेन एलिमेंट्स आर काउंटेबल। किसी सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एन, और कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट किस सेट के लिए है, एन ए इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग है किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं 5 है। ए ई आई ओ यू, दिस इज द सेट ऑफ वोवल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो इसके एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हैं। दिस इज फाइनाइट सेट। इसी टॉपिक पर जस्ट दूसरा है, नाम है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स में एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं, उनकी रेंज नहीं होती है। लिमिट्स, कोई भी एक बाउंड्री ओपन होती है जिसको आपको पता नहीं होता कहाँ तक जा सकते हैं। व्हेन सेट, व्हेन एलिमेंट्स अनकाउंटेबल, एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। सिंपल टॉपिक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देता हूँ मैं, और नेचुरल नंबर में आपको 1 2 3 4 और फिर आपको एंड सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम इसके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बाद एक होता है नेक्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, यू नो, नेम से ही क्लियर होता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल खाली सेट है। नो एलिमेंट्स इन सेट, नो एलिमेंट्स इन गिवन सेट। इस सेट को कभी भी ब्रैकेट में ओपन नहीं करते, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5, PHY, आई भी लिखते हैं, PHI, और ये 5 से रिप्रेजेंट होता है। कभी भी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल नल सेट भी होता है इसका दूसरा नाम, इसे नल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट। 5 होता है और इसके ऊपर कभी ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। ठीक है, जैसे मैं रोस्टर फॉर्म में या इसमें फॉर्म में लिखता हूँ, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट, एक सेट P लिख देता हूँ, X such that X is a natural number when X is less than 2 and X is greater than 7। एक नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा हो और 7 से बड़ा, इसके लिए आपको कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसे हम नल सेट और 5 कह देते हैं। P इज अ 5। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं 0, मीन्स कोई एलिमेंट है नहीं। तो अगर कभी 5 सेट के बारे में आता है, नल सेट के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 0। नेक्स्ट हमारा होता है सिंगलटन, यूनिट सेट भी कहते हैं इसे, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। नाम से पता पड़ता है सिंगल या यूनिट, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, केवल एक एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो एज ए गिवन कंडीशन A B C D कोई भी एलिमेंट हो सकता है। बस जैसे मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, अ सेट M इज इक्वल टू, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और X लेस देन ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो आपके पास एक नेचुरल नंबर जो 5 और 7 के बीच में लाई करता हो, केवल एक नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू है 6। तो ये आपका एक सिंगलटन एलिमेंट सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। तो मीन सिंगलटन एलिमेंट में, सेट में जो एलिमेंट नंबर होते हैं एक ही होता है। नेक्स्ट होता है जॉइंट सेट और ओवरलैपिंग। जॉइंट सेट और ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। ऐसे सेट में क्या होता है, हमारे पास दो सेट होंगे और उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट्स, व्हेन कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट्स
then sets known as overlapping, then sets known as overlapping और joint set. इसी बेस पर सेम इसी टॉपिक पर इसी बेस पर एक सेट होता है, नाम होता है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, केवल जो नेमिंग होती है इनकी बस इस बात पर होती है कि वो किस तरह की डिफाइनेशन करता है. जैसे दो सेट्स हैं, व्हेन टू सेट्स, टू और मोर भी हो सकते हैं, टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं. और इसमें एक फिनोमेना होता है एज ए सेट ए एंड सेट बी, दिस इज द इंटरसेक्शन सिंबल ऑफ द सेट थ्योरी. और इसका मतलब होता है इन दोनों में कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम लिखते हैं फाई, जिसका मीनिंग है जीरो, मीन्स कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं. अब नेक्स्ट वर्ड होता है इक्वलेंट और फिर इक्वल, ये दोनों बहुत मेन है. सेट इक्वलेंट, इक्वलेंट सेट, इसका मीनिंग है कि जब दो सेट हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, एज ए सेट एन ए इज इक्वल टू एन बी, इसका मतलब है कि इन दोनों के एलिमेंट सेम है. ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर ए बी सी, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, बट दोनों बराबर नहीं है. और जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों इक्वलेंट है बट नॉट इक्वल. ठीक है, एन ए इज इक्वल टू एन बी है, इम्प्लाइज इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है ना, मे बी और मे नॉट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि इसके बराबर समझा जाए. ठीक है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है. जो नेक्स्ट में हमारा उसका नाम है इक्वल सेट. इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब है कि बिल्कुल इक्वल, एन पी इज इक्वल टू एन क्यू. अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो पी एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ फॉलो, जो इंग्लिश वर्ड है फॉलो, इसके लेटर का सेट है. अब अगर मैं इसके लेटर का सेट बनाऊंगा तो एफ, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ध्यान रखना, एल ओ डब्ल्यू. और अगर मैं नेक्स्ट बनाता हूं क्यू सेट, एक्स, ओके, एक्स इज अ लेटर ऑफ वोल्फ. अब ये वाला जो लेटर है ये भी वही है, इसका सेट भी हमारा ये बनेगा डब्ल्यू ओ एल एफ. याद रखना ऑर्डर में भी नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं होता है रिक्वायरमेंट कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इससे वही फर्स्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्यू, सो दे आर इक्वल. ध्यान रखना एन पी इज इक्वल टू क्यू, सो एन पी इज ऑल्सो इक्वल टू एन क्यू. यहाँ से रिप्रेजेंट होता है बट वो रिप्रेजेंट नहीं होता. ठीक है ना, वो नॉट नेसेसरी. तो यहाँ पर आपके टाइप ऑफ सेट पूरे हो गए हैं. और इसके बाद